दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई एक हॉरर फैंटेसी फिल्म द विच रिवेंज। इस कहानी में एक औरत रूसी सैनिकों से अपने पति का बदला लेने के लिए एक भयानक विच एक डायन में तब्दील होती है ताकि वो उसका बदला ले सके। तो आखिर इस सब के पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक भयानक काले जंगल को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक औरत किसी से डरकर भाग रही थी। अब ये भागते भागते एक घर के पास आ जाती है जहाँ पर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। ये औरत काफी जख्मी भी थी, लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाती एक काला साया आकर इस पर हमला कर देता है। उसने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और इस बला ने उस लेडी के सामने एंड्रे नाम लिया। लेकिन तभी उस लेडी की आंख खुल जाती है। ये उसका एक भयानक सपना था, लेकिन इससे मोलेना काफी डर गई थी। मोलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बला थी क्या और उसने एंड्रे नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर मोलेना काफी डरने लगी और इसके बाद वो अपने फियोंसे के पास गई जिसका नाम एंड्रे था। यहाँ पर ये दोनों एक साथ काफी अच्छे पल बिताते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले थे और फिलहाल ये यूक्रेन में एक साथ रहते थे। एंड्रे ओलेना के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर अपने काम पर चला गया, लेकिन ओलेना के दिमाग में अभी भी वही भयानक सपना गूंज रहा था। इसके बाद येलेना अपनी आंटी को कॉल करती है जिसका नाम येवदोका था। येलेना अपने सपने के बारे में येवदोका को बताती है कि सपने में एंड्रियो को मौत लेने के लिए आई थी। ये बात सुनकर येवदोका भी काफी परेशान हो जाती है और येलेना से कहती है कि अब वक्त आ गया है, तुम एंड्रियो को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम जानती हो। इसके बाद हम येलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी और आज रात को ये पार्टी करने वाले थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन ये इनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि ये साल था 2022 का जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। इन लोगों ने एक्टिविटिस्ट और अथॉरिटी को किडनैप कर लिया। अब इन रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ येलेना और एंड्री भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर थी। इसलिए ओलेना एंड्रू से कहती है कि हमें आंटी येवदोका के पास जाना चाहिए क्योंकि इसकी आंटी येवदोका का घर यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में जंगलों में बना हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर भी वहाँ कोई सैनिक नहीं पहुँच पाया था और अब इसीलिए एंड्रू भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों ने इन्हें रोक लिया। वो इनसे पूछताछ करके इनकी तलाशी लेने लगे। अब एंड्री इनसे बचने के लिए इनसे काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ गलत बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन एंड्री किसी तरह से यहाँ से बचकर निकलना चाहता था, इसीलिए वो अपना गुस्सा शांत करके चुपचाप यहाँ बैठा रहता है। सब कुछ पूछताछ करने के बाद भी ये सैनिक इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि ये लोग अपनी जीप से जाकर ओलेना की डिमांड करने लगे ताकि ये ओलेना के साथ गलत काम कर सके और चीफ भी इस चीज के लिए मान गया। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच गए और उसे टच करने लगे, लेकिन अब ये सब देखकर एंड्रियो को गुस्सा आ गया। वो इन सैनिकों पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में एक सोल्जर मारा जाता है जबकि दूसरे सोल्जर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते येवदोका के घर आ गए। घर पहुंचते ही ओलेना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए इसके इलाज के लिए इन्होंने इसे उस आंटी को दे दिया। लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब इसने एंड्रे के पास जाकर देखा तो वो घायल हो चुका था क्योंकि उसे भी गोली छू कर गई थी। उसकी हालत काफी खराब थी। ओलेना ने उसे काफी संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि एंड्रे का जख्म इतना गहरा था कि उसमें उसकी जान चली गई। ओलेना ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। वो एंड्रू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ गया था। मौत एंड्री को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही नजारा ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था जो अब सच हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं जो कि बिना किसी दुख के अपने उन मरे हुए साथियों का सामान निकाल लेते हैं और जो जख्मी थे उनका इलाज करके वो आराम से बैठ जाते हैं। ओलिना के लिए एंड्रे की मौत को एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल था। वो एंड्रे की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलिना को इतना परेशान देख उसकी आंटी येवदोका उसके पास आई। वो उसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, जिस पर ओलिना ने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्री चाहिए। ओलिना आगे कहती है कि मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूँ, मैंने हजारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया भी है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख उनमें सबसे बड़ा है।
क्योंकि मैंने पहली बार इस शख्स के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर उसके प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलिना आगे फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है, अब वो उन्हें भी सुकून से जीने नहीं देगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। अब इतना कहकर ओलेना आंटी यबदोका से एंड्रू की बॉडी जलाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर घर की एक सीक्रेट जगह पर आई। वो कुल्हाड़ी से दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर आ गई, जिसमें कि सुपर नेचुरल और काला जादू की चीजें मौजूद थीं। इसके बाद ओलेना एक जादुई शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक एक करके अपने सभी कपड़े उतार दिए। और यहाँ पर हमने देखा कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाइयों पर टैटूज बने हुए थे, जबकि उस जादुई शीशे में ये टैटूज बेड़ियां दिख रहे थे। अब ओलेना इन बेड़ियों को, जो कि टैटू के रूप में थे, कट लगाकर इन्हें तोड़ देती है। आजादी मिलते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। उसके शरीर में खास तरह की शक्तियां दौड़ने लगी। शक्तियां मिलने के बाद ओलेना काफी शक्तिशाली और खतरनाक हो जाती है। अब ओलेना अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एक विच थी। वो अपनी दुनिया से दूर एंड्रे के साथ एक जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसने अपना पुराना अवतार ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था उसे यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए चीफ इनसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बात सुनकर सैनिक बहुत खुश हो गए। ये अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने के लिए घुसे, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। वो इन्हें अंदर जाने से रोकने लगा, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी जान ले ली। ये उस घर में जबरदस्ती घुस गए, जहाँ इन लोगों को उस बूढ़े आदमी की बेटी दिखी, जिसका नाम था केटी। केटी को देखकर इन सैनिकों ने उसे स्लेब बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उनसे बचकर भागने लगी। लेकिन जल्द ही इन सैनिकों ने उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद इनमें से एक सैनिक उस लड़की के साथ गलत काम करने लगा। जब केटी को ये फील हुआ तो वो होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ये सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगे। जब एक औरत इन सैनिकों को ये सब करता देखती है तो इन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम इंसानों जैसी हरकतें क्यों नहीं करते, जानवरों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस औरत को भी मार डाला। इसके बाद बाकी सोल्जर केटी को लेकर अपने कैंप पर पहुंचे, ताकि बाकी सोल्जर भी इससे मजा कर सके। वहीं दूसरी तरफ ओलेना खून से एक रिचुअल कर रही थी, और ये उस सैनिक के साथ कर रही थी जिसे कि एंड्रिया ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। ओलेना के रिचुअल से इस सैनिक का जख्मी पैर और भी घायल हो गया, जिससे इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। जिसके बाद इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकला, जिस पर लिखा था कि ये जंगल जल्द ही तुम्हारी कब्र बनने वाला है। ये सब देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ज्यादा डर गया। ये इतना डर गया कि इसकी जान यहीं पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सपने में चीफ को भी ओलेना दिखाई देती है, जो कि इन सबको मारने की बात कह रही थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और सोल्जर्स से केटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहा। चीफ की बात मानकर सोल्जर केटी को एक दूर जगह पर फेंक देते हैं, और यहाँ पर ओलेना भी आ जाती है। उसने केटी से पूछा कि क्या तुम्हें बदला चाहिए, जिस पर केटी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ओलेना को बदला साफ नजर आ रहा था। अब ओलेना उसकी ये बात समझ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब एक सोल्जर पेशाब करने गया तो उसके पेशाब में खून आ रहा था। ये देखकर वो सोल्जर काफी घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ हमें दो और सोल्जर को दिखाया जाता है, जिनमें से कि एक को ओलेना अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो इसे मारने आती है वो इसका फैमिली फोटो देख लेती है, जिस वजह से वो इसे छोड़ देती है। इसलिए दूसरे सोल्जर को पैसों का लालच देखती है, और जमीन पर पड़े इतने पैसों को देखकर वो सोल्जर उसके पीछे जाने लगा। खैर जब अगली सुबह सभी सोल्जर्स ने अपना फोन चेक किया तो उसमें एक ही मैसेज था कि तुम लोगों की कब्र इस जंगल में ही बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सोल्जर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये भूत प्रेत या काले जादू पर यकीन नहीं करता था, बल्कि ये इसे दुश्मन की एक चाल बताता है और सभी से अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक इन लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ पर की बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटकी हुई थी। साथ ही इन्होंने यहाँ पर अपने एक साथी को भी देखा, जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। इसके बाल नोच दिए गए थे, होठ सिले हुए थे और पेट भी जख्मी था। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही एक सोल्जर आगे बढ़ा, ये पेड़ से बंधा सैनिक ब्लास्ट हो गया, क्योंकि ओलेना ने उसके आगे ही बॉम्ब ट्रैप बिछा रखे थे। ये देखकर बाकी सोल्जर उस सोल्जर पर बहुत गुस्सा होते हैं
कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम ओलेना को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इस रिचुअल में ये एक डीमन को समन करती है जिसे वो अपने अंदर समा लेती है। जब यबदोका ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही थी। ये सब देखकर यबदोका जल्दी से डर के मारे येलेना के पास आई, लेकिन उसे यहाँ रिचुअल करते देखकर वो समझ गई कि अब ये बहुत आगे बढ़ गई है। ये सब येलेना के लिए भी खतरनाक था, इसलिए यबदोका ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ओलेना ने उससे कहा कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। जिस पर यबदोका उसे कहती है कि मैंने ही तुम्हें बिच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन ओलेना उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं यहाँ हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसे अपनी एक फैमिली फोटो मिली जिसमें कि उसका बेटा और वाइफ खून में सने हुए थे क्योंकि ओलेना ने ये सब किया था और अपने रिचुअल की मदद से इन्हें मारने का भी उसके पास एक प्लान था। ये देखकर वो सोल्जर बहुत डर गया और अपनी फैमिली के पास जाने के लिए चीफ से रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन चीफ उसे जाने की परमिशन नहीं देता, इसीलिए वो टैंक लेकर खुद ही शहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन रास्ते में ओलेना इसके दिमाग से खेलती है और अपने दिमाग में उलझकर ही ये सिपाही अपने दो बाकी साथियों को टैंक से कुचल देता है, जिसके बाद बाकी सोल्जर इसे बहुत मारते हैं। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है जिससे ये सभी साथी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और वो सोल्जर भी जंगल में आ जाता है जिसने उस मासूम लेडी को मारा था। इसलिए इसे यहाँ पर उस लेडी की साइकिल दिखाई देने लगी और उसका भूत भी इसे डराने लगा। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और तभी इसके सामने चीफ आ गया जो इसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये चीफ नहीं था बल्कि ओलेना थी जो इसकी जान ले लेती है। वो इसे मारकर इसका दिल निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। जब बाकी सोल्जर अपने साथी के पास आकर इसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुश्मन इस हद तक जा सकता है। यहाँ पर एक सोल्जर सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बात करता है लेकिन चीफ इन सारी चीजों को नकारते हुए उसे डांट देता है। इधर आंटी यबदोका जब ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वो बहुत डर गई। ओलेना को समझाने लगी लेकिन ओलेना उसे दुख पहुंचाते हुए उससे कहती है कि मुझे और शक्ति चाहिए। ओलेना जब होश में आती है तो वो यबदोका से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अभी यबदोका भी ओलेना को देखकर डरने लगी थी क्योंकि बदले की आग में वो न सिर्फ अपनी पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच भी बनती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में गई और वहां पर एक वार्निंग छोड़ आई। अगली सुबह जब सोल्जर मरे हुए सैनिकों की बॉडी अपनी जगह पर नहीं देखते तो वो घबरा जाते हैं और उन डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो कि आगे जाने पर उन्हें पेड़ पर लटकी हुई मिली। ये सब देखकर एक सोल्जर इतना ज्यादा डर गया कि उसने खुद को ही मार लिया क्योंकि ओलेना का सामना नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसने खुद को ही खत्म कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से सूंडियां निकलने लगी थी। ये दर्द से तड़पने लगा और खुद को बचाने के लिए ये केटी के घर ही पहुंच जाता है, जहाँ पर केटी अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि ये सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। केटी को इस पर रहम आ जाता है, वो इसे नहीं मारती और तभी ये सोल्जर मौका पाकर गन उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी केटी ने इसका काम खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उन सभी सोल्जर्स को ओलेना दिखाई दी जिसे पकड़ने के लिए सभी सैनिक उसका पीछा करने लगे और दो सैनिक तो आपस में ही लड़ बैठे। उन्होंने एक दूसरे को ही मार लिया जबकि बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगे, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और ये जान बचाने के लिए घर वापस आ गई। यबदोका उसके शरीर से बुलेट्स निकालते हुए कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद ही चुकाना होगा और आखिर में चीफ को खत्म करने के बाद तुम भी मिट जाओगी। क्योंकि ओलेना ने यही डील कर रखी थी, इसलिए यबदोका उसे फिर से रुकने को कहती है, लेकिन ओलेना नहीं मानती। एक एक करके उसने सभी सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन चीफ उसके काबू में नहीं आता और जब आखिर में चीफ का नंबर था तो उसने ओलेना को ही पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगा। और तभी हम देखते हैं कि ओलेना तो उसके पीछे खड़ी थी, यानी वो जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसका ही सोल्जर था। ये सब ओलेना का माया जाल था। वो चीफ को तड़पाने लगी और उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर आंटी यबदोका आ जाती है। वो येलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को कोई नुकसान हुआ तो वो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन के साथ करी थी। यबदोका उसे समझाती है कि ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी, एंड्रयू की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की वजह भी बनेगा। ये सुनने के बाद ओलेना शांत हो गई, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी चीफ ही घूम रहा था जो कि उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। लेकिन जब उसने अपने डॉगी को देखा तो वो शांत हो गई, क्योंकि एंड्रयू और ओलेना ने बड़े प्यार से इस डॉग को अपने साथ रखा था। इसके बाद ओलेना जोर से चिल्लाकर कहती है कि माफ करना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चीजें फिर से वैसी ही होंगी
जिस पर यब्दोगन उसे समझाया कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। फिर हमें चीफ को दिखाया जाता है जिसे यब्दोकिया ने पूरी तरह से पागल बना दिया था और इसी के सैनिक इसे बाकी सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और इसे लेकर जेल में चले गए। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया गया। यहाँ पर हम ओलेना को देखते हैं, उसने एक बेटे को जन्म दिया था और अब ओलेना अपनी नई शुरुआत इस बच्चे के साथ ही करेगी और अब इस तरह से ओलेना का बदला भी पूरा हो चुका था और इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।